को सीताराम। आज हम हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। देखिए राधे बाबा की कुटिया, यह कामतनाथ जी का पर्वत है। पूर्वी प्राचीन मुखारविंद से 2 या 1.5 किलोमीटर की दूरी है राधे बाबा की कुटिया का। और इस जगह का नाम हनुमान बाग है। तो पूर्वी प्राचीन मुखारविंद से आपको रजौला बाईपास आना है। हनुमान बाग यहीं राधे बाबा की कुटिया है। देखिए दर्शकों, हम आए हैं देखने और आज पानी भी चेक करेंगे कि इसमें पानी है कि नहीं है दर्शकों, क्योंकि पानी भरे हमको काफ़ी दिन हो गए ना। तो यह देखिए दर्शकों, अच्छा टोटी तोड़ दिया है। चलो आके टोटी बदलना पड़ेगा, किसने तोड़ा। तो देखिए दर्शकों, पानी तो है लेकिन टोटी तोड़ दिया। ठीक है, अभी से आकर बदलेंगे। दर्शकों सीताराम, भैया जी हैं जो विदेश रहते हैं। उन्होंने राधे बाबा जी के लिए दही भेजा है दर्शकों। और बाबा जी के पानी की टोटी टूट गई थी, तो चलकर हम टोटी भी लगाएंगे दर्शकों, क्योंकि बाबा जी पानी नहीं निकाल पाते। और देखिए यह राधे बाबा जी की कुटिया रजौला बाईपास हनुमान बाग में है, चित्रकूट में। देखिए दर्शकों, तो चलो बेटा। देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है। बाबा जी की पानी की टोटी टूट गई थी, तो हम फिर टोटी लेने चले गए थे दोबारा पलटकर। यह है देखिए दर्शकों। बाबा जी पहले हम टोटी लगा दें, इसके बाद बैठेंगे। देखिए दर्शकों, हम टोटी बदलवा रहे हैं बाबा जी की टंकी की। बेटा बदलो टोटी, क्योंकि ये बात कसम चूड़ी बढ़िया बैठे। देखिए दर्शकों, टोटी खोल गई थी तो हमने दूसरी टोटी लगा दी है। तो देखिए दर्शकों, ये फिर से पानी चालू करके दिखाओ बेटा। पानी हो गया। देखिए दर्शकों, हमने टोटी लगा दिया है। खोलिए बाबा। अब सही है। भगवान की जय। कामत के सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। दही है देखिए। इसमें चीनी न डालो तो है काम में आग, चीनी डाली तो बिगड़ जाती। ऐसे हमने चीनी बंद कराई कि चीनी का कोई काम नहीं। चीनी डालने आए तो हमारे पास रखी है, लेकिन हम और राय तो भी बन जाएगा। और हाँ महाराज, सब चमन है और सबका आनंद मंगल रहेगा। सब सुखी रहेंगे, सब फले फूले रहेंगे। सबको आशीर्वाद है। सकल मुनि सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। सबको आशीर्वाद है, सब ऋषियों की आशीर्वाद है। माता पिता गुरु संत समागम साधु ब्राह्मण सबकी आशीर्वाद है। भगवान की कृपा से सबका भला होए। सहयोग में है वो, जो नहीं है सहयोग में उनको भी आशीर्वाद है। आते जाते रहे चित्रकूट में, सबका मंगलमय काम रहेगा। ये भगवान की आशीर्वाद है चित्रकूट की। जो कनाडा की बेटी ने चबूतरा सीढ़ी लगवाई, टंकी लगवाई, उनकी सबको आशीर्वाद मिलेगा। सब प्रकार से जो जहाँ है सबको आशीर्वाद मिलेगा। रायपुर के जो डॉक्टर साहब, उनको सब आशीर्वाद है। जिनने हमें सब सीढ़ी में व चबूतरा में सब में सहयोग किया है, उनका भगवान हर प्रकार से भला करेगा। सब सुखी रहेंगे, सब आनंद मंगल में रहेंगे। ये संतों की आशीर्वाद है। कर्म है, जैसा कर्म करोगे उसी दुख सुख बन जाता है। भगवान की तरफ से कोई दुख सुख नहीं।
जैसे हम पैदा हो गए, अब हम जो है पल्ला से गिर पड़े तो भगवान का कहे हम पल्ला में झूले बच्चा में, और माता पिता अपने काम में लगे, वो हम झूला से गिर जाएं तो वो दुख को कारण तो बन गए, लेकिन उसमें ना हमारा पाप है ना भगवान का है। ये है हमारी शैतानगिरी। हम उनमें पल्ला में शैतानगिरी करेंगे तो टपक ही जाएंगे। ये है कर्म क्षेत्र है नहीं। अब हम जान मान के निगन फेरने लगे, सबका भाव को भाव जानने लगे, तो हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए नहीं कि जिस पे हमें कोई दुर्घटना ना हो। माता पिता की आशीर्वाद, गुरु की आशीर्वाद, समाज की आशीर्वाद। समाज के विरुद्ध चलना ही दुख है, नहीं है नहीं दुख। अगर भगवान ने दुख के लिए ही जीव बनाया होता तो सुख मिलता। फिर इसे सुख के लिए बनाया है। दुख तो हमारा प्रारब्ध है। जैसे हम रास्ते में चले जा रहे हैं, माता पिता के साथ छोटे हैं, वो हवा पाँव किसी पत्थर में घल गया, गिर गए, तो ये हमारी गलती है। ये भगवान की तरफ से दुख सुख नहीं है। हमें संभाल के चलना है, छोटे से ही हमें संभाल के चलना है, तो हम वो बड़े में योग्यता पाएंगे। संभल के बड़े जतन से हाँ को जीवन गाड़ी आड़ टेढ़ बरका बरका, काम है डर का भाव सागर में ना खा जावे कंगर का। हमारी गाड़ी अगर रोड पे चलेगा तो कोई दुख ही नहीं, और रोड से अगर अलग में लग गई और खतरा में गिर गई तो समझ लो कि हमारा कर्तव्य खराब है। हमारे कर्तव्य से हमारी गाड़ी गिर गई। भगवान ने थोड़ी पटकी के गाड़ी गिरी। लोहा जड़ है, परमात्मा चैतन्य है, और चैतन्य ही हम है, हमसे गिर गई तो भगवान थोड़ी भोगेगा, उसका दुख लाभ हमें भोगना पड़ेगा। इससे दुख है। अब दुख कोई भी दुख पे घटा लो, ना जाते हम काऊ को आरो करवे तो ना कुटते। अब दूसरे को बुरा कह भी गए, उसे जाके कुट गए, उसे उन्होंने लठ मारे 4-6 आदमी ने। क्या हुआ? बोले आओ तो बढ़िया चोरी में बैठ गए थे, सोन लोगों ने हमें ठोक पीट दिया। तो भगवान का करे, माता पिता का करे, गुरु का करे। आदमी अपने आप दुख सुख मर जाता है, इसी से परेशान है। और दुख माता पिता के कहने में चलो, समाज के कहने में चलो, गुरु जो बना लिया तो उनकी शिक्षा पे चलो। एक गुरु नहीं, लाखों गुरु। एक माता पिता नहीं, लाखों माता पिता। तुम्हारे माता पिता सो हमारे माता पिता, इनके सो हमारे। इस प्रकार से माता व पिता व गुरु ये अनादि काल से अमर हैं, इनके नाम अमर हैं। काया तो किसी की अमर नहीं रहती है, नाम अमर है व जीव अमर है। नाम तुम्हें कोई भी मिल गया, अब वो हमारे पास रहे व ना रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन नाम अमर है, 12 राशि के भीतर है। जैसे आबा ये अमर हैं, स्वर व्यंजन अमर हैं। स्वर व्यंजन अब जब भगवान राम जी ने अवतार लिया था, जब भी यही अक्षर थी, और आज भी वही अक्षर है। अक्षर विलीन नहीं होता है, हम तो विलीन हो जाते हैं। काया विलीन है, आत्मा विलीन नहीं है, काया विलीन है। तो काया हमें कौन उसी मिले। चाय खानी जग जी पाया। अरे वाह, आओ भगया जी जी। इस कारण से दुख सुख का जोड़ जोड़ आ भगया। अरे वाह, बैठो बैठो, बिछा लो बाल्टी, उधर धा दो, बैठो वैसा क्या, बैठो वह बिछा लो। इस कारण से बताया है, बैठो, क्या जो है दुख सुख और फिर बात ये भी है कि अगर दुख ना हो तो सुख की पहचान ना हो, और सुख ना हो तो दुख की पहचान ना हो। दोनों समान हैं। जैसे घटना बढ़ना, बच्चा बालापन से और 50 साल तक बढ़ता है, और 50 साल के बाद वो अपने आप समझ जाएगा। अगर शरीर से ना समझे, बहुत ज़्यादा खुराक है तो शरीर कम नहीं होगा, लेकिन भीतर की नसें कमज़ोर हो जाएंगे, निंग ना पाए, जल्दी उठ ना पाए, कि घूंटे ही पिरान लगें। इससे जो है ये प्रकृति का नियम है कि बढ़ाना और समेट रहना।
बहुत बड़ा बैछा बढ़ता है। और जब वो सूख जाए, तो 100 ट्रॉली को एक ही ट्रॉली में चला जाएगा। कहो भाई, हाँ सूखो लकड़ी तब चाहे जितनी भर दो गाड़ी में, का ज़्यादा वजन हो रहा होगा। और गीली भरो तो गीले का वजन है। इस कारण से बताया है कि सुख और दुख ये जीव के लिए समान बताए। और हमें सुख दुख में हमारा जीवन है। कहते हैं कि जो है जब हमारी रचना भई तो इस ढंग से बताते हैं कि जैसे कमल पानी से ही पैदा हैं, कि हमारा जन्म कौन ढंग से है। जैसे गुलाब और कमल ये दो फूल हैं, तो जो गुलाब होता है वो पानी कम चाहता है, वो मिट्टी में ही लगाया जाता है तब फल फूल देता है। और कमल है रहता है पानी में, और पानी में भी कम से कम 5 फुट तक पानी की गहराई बनी जाए तो उसका कोई दिक्कत नहीं। फूल ऊपर ही खिलेगा, पत्ता ऊपर ही रहेगा, और उसकी जड़ देखो कहाँ है, कीचड़ में है। इसी प्रकार से हमारा जन्म ये संसार में भौतिक 900 जगत, गीता भागवत में दिया है कि 900 जगत। बोले ना, ये संसार सागर है 900 है, इसका 900 वैसी बने, 9 दरवाजे वैसी बने, और 900 है। रावण ने भी कहा, जब मंदोदरी रोने लगी तो उन्होंने कहा 900 जगत संसार पानी का बजबूजा है, तुम लोग क्यों रो रहे? हम लोग 100 दफ़े आना है और 100 दफ़े मरना है। कही तो ठीक। इसी से बताया है कि हमें सुबह से शाम तक भलाई हमारा गुण अवगुण से जन्म हुआ है। गुण भी है और उसमें अवगुण भी है। जैसे आदमी 10 काम अच्छे करता है और एक काम अवगुण का भी कर देता है, तो वो भी माता पिता बर्दाश्त करता है कि चलो बच्चा से गलती हो गई, अब सब्र करो। और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे जीव को दिया है। 9 गुण, 9 दरवाजा 9 गुण। और परमात्मा का असंख्य मणि है, क्योंकि उसकी काया नहीं है, काया विलीन है भगवान। उगा भोजन करके टट्टी फरा कर नहीं जाने। कहीं देखा भगवान को भगत? किसी ने नहीं देखा। और हमें तो में से जाना ही पड़ेगा। और भगवान का ना कोई राग है ना कोई रोष है, क्योंकि उसका बिन पद चले सुने बिन काना, कन बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, घृ घृण बिन बास सेका, ऐसा भांत अलौकिक कैनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, जिम गावई वेद बुद्धि जाई धरे मुनि ध्यान। बड़े बड़े दिग्गज भगवान का ध्यान धरते हैं, मालक वही है। इस कारण से हमें तुम्हें दुख सुख है, उसकी तरफ से कोई दुख सुख नहीं। हम जितना सुख चाहें उतने हमें दुख है, और हम सुख नहीं चाहें तो दुख भी नहीं है। सुख के अंदर ही दुख छिपा है, सुख के भीतर ही दुख छिपा है। जैसे हमारी माचिस बहुत हाई है और कीमती भी है, 2 रुपया की आ गई, और अगर जरा सी तेल में और पानी में भींग गई तो फिर वह काम नहीं करेगा। तेल में या पानी में भींग गई माचिस तो फिर वह काम नहीं करेगा। इसी से बताया है कि माता पिता और गुरु और समाज के अनुकूल जो रहेगा वो सुदृढ़ रहेगा। और कहीं उल्लू चक्कन में फंस गया तो समझ लो कि वो कि माचिस सींड़ गई, अब काम नहीं करेगा। संगत गुण अनेक फल, संगत गुण अनेक फल। संगति से गुण मिलता है और संगति से गुण चला जाता है। को संग मिल गए गुण खत्म हो गया। तुम रोज रोज खाना बनाओगे तो बनेगा, और साल 2 साल खाना नहीं बनाओगे तो फिर वो 1 आध रोटी बाई दोगे, क्योंकि अभ्यास छूट गया है। लड़का रोज रोज पढ़वे जाएगा तो अच्छा सही कंट्रोल कर लेगा, और महीना 9 साल नहीं जाएगा, स्कूल ही नहीं देखेगा तो अंक ही भूल जाएगा। इसी प्रकार से है कि भगवान का भजन
और अपना काम हमें रोज करना है, तो हमारी कृतार्थ है, कल्याण है। और हमने एक ही दिन कल्याण डाल दिया तो महीनन के लिए लॉस आ जाता हमें। और एक ही दिन ट्रेन ना जाए बम्बई से कलकत्ता तक तो अरबों खरबों को पैसा मार हो जाएगा और यात्री परेशान हो जाएगा। इस कारण से बताता है बड़े बड़े सिद्धांतों में कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आय सो पाई करें पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। हमको नित्य नवीन ड्यूटी करना है, नित्य नवीन अपना दुकान खोलना है, नित्य नवीन अपना कार्यक्रम करना है। और जो भजन के मूड हैं उसको 3 बजे और 4 बजे उठ जाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना। भैंस का लाखों मंत्र हैं। ओम भू भुआ स्व तत्वर्ण वर्ण, ओम भू भुआ स्व तत्सवितुर्वर्ण भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र से तुम्हारे नाना प्रकार के दुख खत्म हो जाते हैं। जो तुमने अन्न खाया है वो भी गायत्री का जाप कर दोगे तो तुम्हारा अन्न भगवान की कृपा से माफ हो गया। और फिर इसके बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भी हमारे भोलेनाथ जी का भजन है, मंत्र है। फिर इसके बाद में है 4 फुट का मंत्र, 4 पाँव का, जिसका नाम है सीताराम। मजबूत 4 पाँव बराबर हैं, घटबड़ नहीं है। काय के 2 अक्षर सीता के, 2 राम के, 4 पाँव हो गए। और जहाँ तुमने ऐसा तबजिया सा बैठ दिया वो हलने डुलने वाला नहीं। ब्रह्मा विष्णु हल जाए पर नाम हलने वाला। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दी नमी को। सीताराम के नाम से सारे पृथ्वी पे जाप हो रहा है अभय भी। अगर उसमें तत्व न हो तो आदमी क्यों विदिता। अगर उसमें कुछ रहस्य ना होता तो इतने बड़े ऋषि मुनि जो अन्न नहीं खा रहे, फलहार खा रहे, पत्तियां खा रहे, वह सीताराम सीताराम जप रहे। और उन्हें रिद्धि सिद्धि भगवान वहीं पहुंचा रहा। भगवान ने खुद कहा कि जो काम कोई नहीं करता है वो मैं करता हूँ। अगर आकाश में कोई पक्षी है तो उसका भी हमें विधान करना है कि कहाँ है, कैसे हैं, कौन सी व्यवस्था से हैं। बड़े हुनर का आला अफसर काम देखता जग भर का, और काम काज में रहे हमेशा पता लगे ना दफ्तर का। और 3 लोक में दौड़ा लगता नहीं सवारी वो करता। सवारी भी नहीं करता। बोले क्या है जी? बोले हवा। बोले हवा बम्बई चली गई। बोले काय पे बैठ गई? वो बैठ के नहीं गई, वो बैठ हार के गई। कूड़ा कचरा भी अगर फंस गया तो आकाश ले जाएगी हवा और बम्बई तक फेंक देगी वो कूड़ा का। नीचे नहीं आ रहा। वही है ना को धरती ले गो तो चलो काय पे गो तो, और वही धरती का बना गेड़ुआ पड़ो काय पे रहो तो। भाई तपस्या है। तपस्या रावण ने इतनी कर ली थी कि भगवान का भी उसके दरवाजे जाने पड़ा और नहीं बुला के मारती। अगर दयालु ना होते भगवान तो बुला के मारती। वो उनके लीडर थे ऐसे कि कान पकड़ लिया। बोले हनुमान, द्रुपद, मयंद, नील, नल, गद, अंगद, विकटास, दधिमुख, केहरी, निसट, सट। वो सट ऐसा है कि 1 मिनट में खटिया खड़ी बिस्तर गोल करता है। अब मंगल का मानो मानो ना तो शनि का तो मान नहीं ना तो बोल तो कह झाड़ो। इस कारण से हाथी पहले हाथ फेरे से चलाया जाता है। और हाथी ने गड़बड़ किया तो अंकुश भी है 1 फुट का, ज़्यादा नहीं है। वो अगर कान पे धर दो तो कान फट गए, अगर मस्तक पे धर दो तो 4 अंगुल बढ़ गए। इस कारण से हमें तुम्हें अंकुश ना हो माता पिता का, गुरु का, समाज का, थाने का, तो हम उठपटांग काम करेंगे। और अगर इनका अंकुश है तो सब बंद है भैया, पकड़ जाएंगे, खामोखा में मारे जाएंगे, फिर जेल से भी ना कर पाएँ। इसे हमें गलत काम नहीं करना है। हमारे माता पिता की इज्जत, हमारे गुरुओं की इज्जत, हमारे समाज की इज्जत, बड़े बड़े अंकुश लगा करके ही अपने ये अपदोष बचाए जाते हैं। और जिसके ये अपदोष बच गया वो सुरक्षित है, कुटने से बच गया, जमीन जायदाद बिकने से बच गया। देख लो अब
लाखों मुकदमा लगे हैं, जेल में हैं भाई लोग। बोले वो गुस्सा हथियार से कह दिया, अब गुस्सा में तो कह दिया, फिर जीवन 20 साल भोगना है। 2 मिनट में तो तुमने बिगाड़ दिया और 20 साल तक तुम्हारी अपनी समझना है। इससे बड़े जतन से हाँ को जीवन गाड़ी आड़ 1.5 बरका ये आड़ टेढ़ हैं। जैसे आप हरिद्वार से ऋषिकेश चारों धाम खा जाए तो गली पहला ऐसी जे, फिर ऐसी आगे, फिर ऐसी आगे, फिर ऐसी आगे। कहीं ना कहीं तुम्हें टकराना ही है, कहीं ना कहीं तुम्हारी गाड़ी गिरना ही है। और अगर तुम बहुत होशियार हो तो बद्रीनाथ केदारनाथ तुम्हारी गाड़ी पहुंच भी गई, पहुंच भी गई। पैदल आदमी गिर जाते, हम 20 दफे गए केदारनाथ बद्रीनाथ और 5 फुट की रास्ता आ गई। ऊपर पहाड़ है लाखों ऊंचो, 9 लाखों फुट गंगा जी हैं। 5 फुट में गाड़ी बहुत सावधान से निकालना है। अगर ना निकाल पाई तो एक ही पहिया अगर फेल होगा तो गाड़ी 50, 100, 200 फुट चली गई नीचे तो धूरा भी नहीं मिलना है। इसी प्रकार से हमें अपना शरीर, अपना चरित्र सुधारना है। धन मिट गया तो कुछ नहीं मिटा, काया मिटी तो संभालो, और चरित्र मिट गया तो कुछ नहीं बचा। चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। जिसके पास में चरित्र खराब होता है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, पेट ही नहीं भर सकता है, क्योंकि चरित्रहीन है। चरित्रहीन को भगवान के यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। जैसे जेल में वाली को कुछ नहीं मिलेगा, खाली वही 2 रोटी मिलेगा, वो भी सत्यानाश की मर्यादा से, वो भी नहीं मिलेंगे। चमाए कोई भंगी में अटल लगी, बिल्लातन से आटा मार रहे और वो खाना मिलेगा। जब तुम माता पिता के कह में नहीं चली, समाज के कह में नहीं चली, तो तुम्हें तो दुख भोगना ही पड़ेगा। को अब हम जा रहे हैं राधे बाबा जी की कुटिया से, और देखिए ये वाला चबूतरा और सीढ़ी निर्माण में, और रायपुर से डॉक्टर साहब और कनाडा में रहने वाली बहन जी ने सहयोग किया है। जी जी बाबा जी, जरूर किया, करेंगे वो करते ही रहेंगे और उन्हें सफलता हर काम में मिलेगी। साधु सेवा, माता पिता सेवा, गुरु सेवा, राष्ट्र सेवा, ये भगवान की कृपा है। जो अहोभाग्य जो करते हैं वो करेंगे, उन्हें लाखों असीम कृपा है। हर वस्तु भगवान आगे आगे रखेंगे, कर्म क्षेत्र हैं। जी जी। तो दर्शकों देखिए, क्योंकि ये कुटिया निर्माण और सीढ़ियाँ निर्माण कोई एक दिन का काम नहीं रहता, इसमें 10-10 दिन, 15-15 दिन लग जाते हैं। अभी हम रामसैया में कुटिया निर्माण भी कर रहे हैं, जिसमें हमारी माँ का नाम नहीं बताऊंगा, और माँ जी ने सहयोग किया है, जिनकी बेटी लखनऊ में कोई बहुत बड़े कॉलेज में डायरेक्टर हैं, मालिक हैं वहाँ के, और भैया जी हैं जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने भी सहयोग किया है कुटिया बनाने में। और हमारे चौधरी साहब भी राजस्थान से सहयोग किया है कुटिया बनाने में, रामसैया में। और अरोड़ा साहब जी ने शुरुआत करवाई है कुटिया की, क्योंकि मैं उनसे बताया था कि साहब जी खर्चा इसमें 70,000 आएगा, तो उन्होंने कहा कि जन सहयोग मांगो। पहले उन्होंने ही दिया, फिर सब लोग सहयोग के लिए आगे आए, तो रामसैया में कुटिया बन रही है दर्शकों, 2 बूढ़े महात्माओं के लिए। तो दर्शकों उसमें भी अभी 10 दिन समय लग जाएगा, क्योंकि कुटिया निर्माण और ये निर्माण में समय लगता है दर्शकों।